नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानेंगे। साथियों, अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। इसके पहले हम लोग कुछ पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। दिल्ली में उस समय मुगल वंश का शासन था और उसी समय दक्षिण में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का शासन था। विजयनगर और बहमनी के बीच एक युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद दक्षिण में कई राजवंशों का उदय होता है। उसी में से मैसूर जो कर्नाटक क्षेत्र में है वह भी एक राज्य का उदय होता है। इसे हम लोग एक मैप के माध्यम से समझते हैं कि उस समय की स्थिति क्या थी। यह दक्षिण की स्थिति थी। उस समय दिल्ली में मुगल शासन था और उसी समय जो है दक्षिण में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय होता है। यह विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय होता है और यहाँ पर 1565 ईस्वी में जो है तालीकोटा का युद्ध होता है और उसके बाद जो है कई राजवंशों में बंट जाता है। उसी में से यह जो है कर्नाटक क्षेत्र में जो है एक राज्य का उदय होता है जो मैसूर राज्य होता है। वहाँ पर वाडियार वंश का शासन था जिसके एक शासक होते हैं चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज के 2 सेनापति थे, नंदराज और देवराज। नंदराज की सेना में एक सैनिक हैदर अली शामिल होता है जिससे नंदराज की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि जो दक्षिण में मैसूर राज्य रहता है उस पर वाडियार वंश का शासन होता है और उसी के एक शासक होते हैं चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज के 2 सेनापति थे, नंदराज और देवराज। और नंदराज की सेना में एक सैनिक शामिल होता है हैदर अली जिससे नंदराज की सेना की शक्ति बहुत ही बढ़ जाती है। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांस के सहयोग से एक शस्त्रागार का निर्माण कराया। इसके बाद 1760 ईस्वी में हैदर अली नंदराज की हत्या कर देता है और मैसूर का शासक बन जाता है। मैसूर की बढ़ती शक्ति को देखकर हैदराबाद के निजाम और मराठा अपने सत्ता को लेकर चिंतित थे। साथ ही अंग्रेज भी चिंतित थे क्योंकि वह दक्षिण तटीय क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। कारण क्या था कि इसी मार्ग से वह व्यापार करता था और व्यापार करने के लिए जो है दक्षिण के क्षेत्र पर उसका अधिकार करना आवश्यक था। और इसी के कारण जो है सो गुटबंदी होती है और गुटबंदी के कारण 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। इसे भी थोड़ा सा मैप के माध्यम से कि क्या हुआ। पहले हम लोग देखे थे कि ये जो स्थिति थी, यहाँ पर मुगल शासक थे और यहाँ पर एक विजयनगर और बहमनी साम्राज्य था और इसी के विखंडन के बाद कई राजवंश का उदय हो गया था जिसमें एक मैसूर का यहाँ पर उदय हुआ था, पंजाब का यहाँ पर पंजाब, और ये विजयनगर बहमनी जो राज्य रहता है यहीं पर जो आ जाते हैं मराठा के निजाम। मैसूर की बढ़ती शक्ति को देख करके मराठा और निजाम जो है वह चिंतित रहते हैं कि हमारा राज्य किस तरह से सुरक्षित रहेगा और उधर अंग्रेज भी उसकी शक्ति को देख करके चिंतित रहते हैं कि मैसूर जिस शक्ति से बढ़ रहा है
तो उसका आधिपत्य दक्षिण क्षेत्रों से खत्म हो जाएगा और उसका जो है सो व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो सकता था। इसलिए अंग्रेज और मैसूर के बीच अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध होते हैं। साथ ही मराठा और अंग्रेज और मैसूर के बीच एक गुटबंदी चलती है, जिसके कारण उसी गुटबंदी का परिणाम होता है कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। इन चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को हम लोग चार्ट के माध्यम से आगे देखेंगे। हैदर अली से एक प्रश्न याद रखना है कि हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में होता है और उसकी मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बनता है, जो 1782 से 1799 तक शासक बना रहता है। टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में शासक बनता है और 1799 ईस्वी तक चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तक शासक बना रहता है। थॉमस मुनरो ने टीपू के प्रयोगों करने के कारण उसे अशांत आत्मा की उपाधि दी है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा वहीं पर एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए उससे कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए, तो प्रथम मैसूर युद्ध वह 1767 से 1769 ईस्वी तक होता है और युद्ध के अंत में मद्रास की संधि होती है, वह 1769 ईस्वी में होती है। इस युद्ध में प्रारंभ में अंग्रेज, मराठा और निजाम एक साथ रहते हैं। बाद में हैदर अली क्या करता है कि कुछ राज्य देने के लालच देकर मराठा और निजाम को अपने साथ मिला लेता है। उसके बाद हैदर अली की इस युद्ध में जीत हो जाती है और युद्ध में अंग्रेजों द्वारा मैसूर की मदद करने का निर्णय लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में अंग्रेज, मराठा और निजाम एक साथ रहते हैं, लेकिन हैदर अली कुछ राज्य देने का लालच दे करके मराठा और निजाम को अपने साथ मिला लेता है, जिसका परिणाम होता है कि हैदर अली युद्ध में जीत जाता है और अंग्रेज युद्ध में हार जाते हैं। और तब जो है संधि होती है, मद्रास की संधि, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा मैसूर को, यदि मैसूर कोई भी युद्ध करेगा तो उसमें मदद करने का निर्णय लिया जाता है। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक होता है और इसमें युद्ध के अंत में 1784 में मंगलोर की संधि होती है। इससे विशेष प्रश्न आते हैं कि अंग्रेजों द्वारा संधि का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। जो अंग्रेजों के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में यह निर्णय लिया जाता है कि अंग्रेज जब मैसूर का किसी से युद्ध करेगा तो वह उसकी सहायता करेगा, लेकिन जब मैसूर और मराठा के बीच युद्ध होता है तो अंग्रेज जो है उसकी सहायता करने से मना कर देते हैं या अंग्रेज द्वारा संधि का उल्लंघन कर दिया जाता है। यही कारण है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें आयरकूट द्वारा किया जा रहा था। पोर्टोनोवा का एक युद्ध होता है, उसमें हैदर अली घायल हो जाता है और 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है हैदर अली की। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान जो है वह नेतृत्व संभालता है और युद्ध को लगभग बराबरी पर खत्म करता है, यानी कि युद्ध लगभग बराबरी पर खत्म हो जाता है और मंगलोर की संधि होती है और किसी को भी कोई भी हानि इसमें नहीं होती है। इस समय एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस समय वायसराय या गवर्नर कौन थे, तो उस समय जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे।
जिस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक होता है। इसमें 1792 में युद्ध के अंत में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। टीपू फ्रांस और कस्तूतनिया के से समर्थन प्राप्त कर रहा था। अब जो है टीपू बाद में क्या करता है कि बराबरी पर युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन जो है बाद में वह बाहरी समर्थन प्राप्त करने लगता है। वह फ्रांस और कस्तूतनिया से अपना समर्थन प्राप्त करने लगता है और अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है। अंग्रेज इस बात से क्रोधित हो जाते हैं और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस युद्ध में टीपू की हार हो जाती है और इस युद्ध में मराठा और निजाम जो होते हैं वह अंग्रेजों का साथ देते हैं और युद्ध के बाद जो है मराठा और निजाम को कुछ राज्य जो है मैसूर के होते हैं वह दे दिए जाते हैं, जिससे उन्हें भी लगता है कि उनकी जीत हुई है। इस युद्ध के अंत में जो है कार्नवालिस ने कहा है कि हमने अपने मित्र को मजबूत भी नहीं होने दिया और दुश्मन को खत्म भी कर दिया। इसका कहने का अर्थ है कि उसके जो मित्र थे, जो साथ लड़े थे मराठा और निजाम, उसको जो राज्य दिए जाते हैं वह उतने उपयोगी नहीं होते हैं और साथ ही साथ मैसूर जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य बनकर उभर रहा था उसे भी खत्म कर दिया। इस समय जो वायसराय रहते हैं वह कार्नवालिस रहते हैं। यह भी याद रखना है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वायसराय कौन थे, तो कार्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है। इसमें कोई भी संधि नहीं होती है क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो कोई संधि नहीं होता है। यह युद्ध जो है एक लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा संधि चलाई जा रही थी, सहायक संधि, जो एक अपमानजनक संधि होती है। इस संधि को टीपू सुल्तान स्वीकार नहीं करता है, जिसके कारण चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस युद्ध में टीपू की मृत्यु हो जाती है और मैसूर साम्राज्य जो है पूरी तरह से विघटित हो जाता है और एक अल्पवयस्क शासक जो कठपुतली शासक के रूप में मैसूर में बैठा दिया जाता है, जो वाडेयार वंश का एक अल्पवयस्क शासक होता है। इस समय याद रखना है कि जो वायसराय थे वह लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बंगाल विजय और आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उसे बनाएं और देखें कि आपका कितना तैयारी है। तो आप लोग से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।